सर अपना परिचय बताएं। मैं सरोज शर्मा, आम आदमी पार्टी में जिला सोशल मीडिया इंचार्ज हूँ। और आज हमारा एक कार्यक्रम प्रस्तावित था, जो आप जानते हैं किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, क्योंकि सरकार ने 3 कृषि बिल पास किए हैं, कानून बनाए हैं, और इन तीनों बिलों में कुछ ऐसा है कि किसानों की स्थिति और दयनीय हो जाएगी, और न सिर्फ किसानों की दयनीय हो जाएगी बल्कि अनाजों की भंडारण की वजह से इसका पूरा खराब असर आम जनमानस पर भी पड़ने वाला है। इसके विरोध में आज हम लोग एक कार्यक्रम रखे थे, गांधी से आज़ाद तक एक किसान न्याय यात्रा हमारी थी। इस यात्रा के लिए हम लोगों ने साथियों के बीच प्रचार प्रसार शुरू किया, और इस बीच इसकी भनक प्रशासन को लगी। प्रशासन रात से ही हम लोगों को लगातार प्रताड़ित कर रही थी, और आज सुबह ही घर से उन्होंने हमें एक किसान का जो 3 बिल का मुद्दा है, जो किसान बोले हैं, उसमें 3 बिल में क्या क्या चीज़ है? देखिए, पहला जो मुद्दा ये है कि सरकार ने उद्योगपतियों को असीमित भंडारण की छूट दे रखी है। इसके पहले ये होता था कि भंडारण की सीमा निर्धारित थी, उससे ज़्यादा भंडारित करने के ऊपर आपको कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन अब जो किसानों से माल खरीदकर उद्योगपति अपने यहाँ डंप कर लेंगे, असीमित भंडारण कर सकते हैं, और वो फिर बाजार में धीरे धीरे या उसकी शॉर्टेज दिखा करके जब बेचेंगे तो वो महंगा करके उसको बेचेंगे। तो यहाँ आप समझिए, एक तरफ तो किसान सस्ते दाम पर अनाज बेचने को मजबूर होगा, दूसरी तरफ वही सस्ते दर पे खरीदा गया अनाज मतलब अनलिमिटेड मुनाफे पे कर सकते हैं, उसको मार्केट में व्यापारी और उद्योगपति बेचेंगे। तो आम आदमी जो अनाज को सस्ते में खरीद करके खा सकता है, उसका जीवन अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रोजी रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि दूसरा जो बिल है, मैं पूरा इसको बता देता हूँ। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, यानी उद्योगपति किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट करके वो कहेंगे कि आप ये उपजाइए और इससे हमें इसी रेट पर बेचिए। तो आप समझिए, किसान एक तरह से उद्योगपतियों का बंधुआ हो जाएगा। दूसरा जो नुकसान है। तीसरा है कि किसानों को ये एक छलावा है, सरकार कह रही है कि हम किसानों को कहीं भी माल ले जाकर बेचने की, मंडी या मंडी के बाहर कहीं भी बेचने की आज़ादी देते हैं। तो पहली बात तो किसानों के ऊपर ये पाबंदी कभी थी भी नहीं, किसानों के ऊपर ये पाबंदी कभी थी भी नहीं। वो माल पहले भी अपना कहीं भी ले जाकर के बेच सकता है। लेकिन इसका जो दूसरा जो किस तरह से सरकार व्यापारियों को लाभ दे रही है, वो ये है कि इसके लिए व्यापारियों को भी छूट दे दी गई कि वो कहीं भी जाकर के माल खरीद सकते हैं। तो इसका लाभ व्यापारियों को हुआ है। ठीक है, मैं एक किसान हूँ, मैं इसलिए समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक किसान हूँ। सपोज मैंने 50 क्विंटल अनाज धान पैदा कर लिया। अब इस 50 क्विंटल अनाज को लेकर के मैं यहाँ से राजस्थान तो बेचने नहीं जा सकता, कैसे जाऊँ? राजस्थान आने जाने का अगर खर्चा ही जोड़ लीजिए तो उस अनाज की जो हमको मुनाफा होने वाला उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो किसान को तो इससे कोई फायदा होना नहीं है। इसका फायदा किसको मिल रहा है? उद्योगपतियों को, व्यापारियों को। तो आप सीधे सीधे इसको समझिए कि किसानों की आड़ में, किसानों का बहाना लेकर के सीधे सीधे फायदा पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है। इसका ये नुकसान है, और इसका नुकसान सिर्फ किसानों को नहीं है, पूरे देशवासियों को होना है। आपका कहना का मतलब है जो 3 कानून काला बिल है, वो अगर पास हो जाएगा तो फिर किसान का जो कानून पास हो गया है संसद में कानून, और वो भी सरकार ने बेईमानी से पास कराया है। कानून पास होने के लिए संसद में जिस बहुमत की आवश्यकता होती है, लोकसभा में तो बहुमत है सरकार के पास, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है, और राज्यसभा में वोटिंग की मांग की जा रही थी, जबकि ध्वनि मत से इसको जबरदस्ती एक तरह से सरकार ने पास कराया। यहाँ भी बेईमानी है पास कराने में भी। तो आगे आप क्या करेंगे किसान को लेकर? देखिए, हमारा आंदोलन जारी रहेगा किसानों के समर्थन में, जब तक कि किसानों की मांग नहीं मान ली जाती है, और जब तक सरकार इन कानूनों को रद्द नहीं करती है। हम आज यहाँ पे आंदोलन किया, हमें डिटेन किया गया, आगे भी ये आंदोलन अन्य जगहों पे किसानों के साथ और स्वतंत्र रूप से ये चलता रहेगा, जब तक कि ये कानून रद्द नहीं किए जाते हैं। आज सरकार क्या संदेश देना चाहते हैं?
सरकार को हम संदेश यही देना चाहते हैं कि आप अपने पुराने जो वादे जनता से जो आपने किया है, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार अब की बार फलाने की सरकार, तो आप सोचिए इसको ना, किसानों के आड़ में आप उद्योगपतियों का फायदा करा रहे हैं, फायदा किसानों को गिना रहे हैं जबकि करा रहे हैं उद्योगपतियों को। आप किसानों की तकलीफ को जरा गाँव में जाकर के समझिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके कैमरे कभी गांव में जा सकते हैं तो जाइए, देखिए पिछले साल 1650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने धान बेचा था, इस बार 1300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भी धान की हमारी पूछ नहीं हो रही है, कोई लेने को तैयार नहीं है। 50 क्विंटल धान पैदा करके खुले हमने छोड़ दिया, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। क्या करें? अगर इन मजबूरियों को, किसान की समस्याओं को अगर आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। 1 किलो धान 12 रुपए का है, 13 रुपए का है। 1 लीटर पानी कितने का है? 20 रुपए का है। पानी मुफ्त की चीज़ है, वो 20 रुपए में बिकती है। इस 1 किलो और अनाज पैदा करने में 6 महीने का समय लगता है, और इस 6 महीने की खाली मेहनत अगर जोड़ लीजिए आप, तो वो जो है उस पर फायदे में कोई नहीं आता है। लेकिन किसान की अपनी खेत है, खेती करना उसकी मजबूरी है। तो ये सारी समस्याएं हैं, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, मरते दम तक, अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे। धन्यवाद सर आपका, धन्यवाद।